गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा सर्दी और सर्दी में बीमारी ब्लड प्रेशर हाई की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी जिन लोगों का ऑलरेडी बढ़ा रहता है, जो ऑलरेडी दवाई लेते हैं, उनकी दवाइयों को हमें कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बीपी और शुगर के साथ कुछ चीज़ें जिनका इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है एक बहुत ही खतरनाक चीज़, किडनी फेलियर। और किडनी फेलियर जब डायलिसिस की स्टेज तक आता है तो बहुत ही ट्रबलसम हो जाता है, बहुत ही डेडली हो जाता है अपने परिवार वालों के लिए। तो किस तरह से किडनी के पेशेंट डायलिसिस की स्टेज तक आने से पहले बच सकते हैं, क्या-क्या उनको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये 5-6 फूड आइटम्स जो स्पेशली किडनी के पेशेंट्स या जैसे-जैसे एज बढ़ रही है, जैसे-जैसे जीएफआर बढ़ रहा है, जीएफआर हमारा घट रहा है, उस तरह से हमें इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के खाना है। वो चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। अक्सर मिथ होती है, आपका सोशल मीडिया का युग है, बहुत लोग आजकल एडवाइस देते हैं कि ये खा लो, इससे कुछ नहीं होता। तो ये वीडियो वो वाले डाउट क्लियर करेगी। और सबसे पहले आ जाते हैं उन आइटम्स पे जो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं लोग, कि जब स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है या एज ज़्यादा हो जाती है, तो कहते हैं कि खूब पानी पीना है। पानी किडनी को साफ करेगा, वीडियोस कहती हैं, और बहुत सारे लोगों की ये मिथ है। लेकिन जब ओल्ड एज हो जाती है या आपका जीएफआर रिड्यूस होने लगता है, देखिए, मैं किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत लोग सोचते हैं कि जब क्रिएटिनिन 1.5 हो गया है तो हो चुकी है। नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जीएफआर घटता है। जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमारी किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत बताता है। और जब यूजली नॉर्मल लोगों का वो 80 से ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो घटता है। और जब वो 60 से नीचे होता है, क्रेटिनिन तब जाके बढ़ना शुरू होता है। लेकिन वो ऑलरेडी आप स्टेज 3 किडनी डिजीज में आ चुके होते हैं, स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज में आ चुके होते हैं जब पता चलता है। तो खैर, हमें क्या नहीं खाना, बेसिकली ये है कि पानी सोच समझ के पीना है जब आप ओल्ड एज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी पानी को निकाल नहीं पाती उतनी तेजी से। स्पेशली जितना पानी किडनी निकाल पाती है उतना पानी पीना है। ओल्ड एज में जीएफआर कम होता है, किडनी फंक्शन रिड्यूस होता है, तो पानी के कारण पैरों में सूजन आने लगती है, इवन फेफड़ों में पानी भरने का चांस बढ़ जाता है। और अगर आप किडनी पेशेंट है, ओल्ड एज्ड हैं, तो वाटर बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। हमें कितना पानी पीना है, एक अपने क्लिनिशियन से एडवाइस लें, या फिर ग्रोसली ये माने कि जितना आप यूरिन जाते हैं लगभग उतना पानी किडनी के पेशेंट को पीना होता है। दूसरी चीज़, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर एक ऐसी, लोग समझते हैं कि बहुत हेल्दी है, अमृत है, लेकिन किडनी पेशेंट्स के लिए वो एक जहर है, बिकॉज इट इज रिचेस्ट, इवन वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। और किडनी के पेशेंट्स को पोटेशियम का परहेज होता है, नहीं तो पोटेशियम से हार्ट बैठ जाएगा, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स में पोटेशियम बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरी चीज़, कोकोनट वाटर किडनी के पेशेंट्स को अवॉइड करना है, नहीं लेना है। अगर किडनी के पेशेंट्स हैं तो कोकोनट वाटर नहीं लेना। जब तक किडनीज ठीक है तब तक कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, हार्ट को भी बचाएगा, बहुत न्यूट्रिशन उसका बहुत अच्छा है, लेकिन किडनी पेशेंट को नहीं लेना। तीसरी चीज, हमारे घर में यूज होने वाला सफेद पॉइजन, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, नमक, सोडियम। सोडियम क्लोराइड नमक का जो हमारा केमिकल नेम होता है, सोडियम ज़्यादातर फूड आइटम्स में इतना होता है। और किडनी के पेशेंट्स को स्पेशली नमक मात्र 1.5 ग्राम लेना है 24 घंटे में। और 1.5 ग्राम नमक आप तोल के देखेंगे तो बहुत कम होता है। आप समझिए 1 किलो का सॉल्ट का पैकेट आता है और वो कितने दिन आपके घर चलता है, आप खुद कैलकुलेट करिए। तो किडनी पेशेंट्स को 1.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना होता, स्पेशली सलाद के ऊपर, अचार के रूप में, जंक फूड, बाहर के चिप्स,
या कुछ भी ऐसी पैक्ड फूड आइटम्स किडनी पेशेंट्स अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक का डायरेक्ट इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर पे भी है और नमक हमारी बॉडी में फ्लूइड को इकट्ठा कर देता है, सूजन होता है, जिसके कारण किडनी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, उनका सांस फूल सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। तो बेसिकली वो डायलिसिस की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो सॉल्ट का परहेज करना बहुत ज़रूरी है, सूजन से भी बचाएगा, बीपी कंट्रोल में भी हेल्प करेगा और डायलिसिस की स्टेज पे भी पहुंचने में डिले कर सकता है अगर आप नमक को कंट्रोल कर लें। पहले से भी नमक कम खाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चीज है सिट्रस फ्रूट्स, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, जो हमारी ऐसी बेरीज होती हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं, नींबू होता है, बेरीज होती हैं, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि किडनी के पेशेंट्स को पोटेशियम बढ़ने का खतरा होता है और जब पोटेशियम ज़्यादा बढ़ता है तो डायलिसिस एक ऑप्शन रह जाता है, हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। तो डायलिसिस से बचना है तो किडनी के पेशेंट्स अपने पोटेशियम को कंट्रोल करें। हरे पत्ते वाली सब्जियों में पोटेशियम ज़्यादा होता है, खट्टे फलों में ज़्यादा होता है, नींबू, आंवला, बेरीज, ड्राई फ्रूट्स, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। अगर आप किडनी के पेशेंट्स हैं तो फ्रूट्स को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जो बाहर मार्केट में मिलते हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या टॉक्सिन्स हैं। हो सकता है उसमें कुछ नेफ्रोटॉक्सिक चीज़ें हों, हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट हो सकता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हों जो किडनी को नुकसान दें। तो सप्लीमेंट से बचना है, सप्लीमेंटेशन नहीं लेना, नेचुरल फूड की तरफ जाना है, कोशिश करना है घर में बनाई हुई चीज़ों को लें। तो सप्लीमेंट से बचना है। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है वो होता है प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन। प्रोटीन कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए, प्रोटीन हमारी जितना बॉडी वेट है उतना हमें चाहिए होता है, लेकिन किडनी के पेशेंट्स को प्रोटीन कम लेना होता है, प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, क्योंकि प्रोटीन टूट के ऐसे सब्सटेंस बनाता है जो हमारी किडनी उसको निकालती है और किडनी हमारी उतना अच्छा काम नहीं कर रही होती, तो उस कारण से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, तो किडनी पे ओवरलोडिंग हो जाती है। प्रोटीन से जो टूटे हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसको और ओवरलोडेड करते हैं और किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और किडनी प्रोटीन को रोक नहीं पाती, प्रोटीन और ज़्यादा फिल्टर होकर जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और लोड डालते हैं। तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से नॉर्मल बंदे को प्रोटीन लेना होता है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है तो इतना प्रोटीन नहीं खाना। और अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो प्रोटीन एक बैलेंस अमाउंट में खाना है, ऐसा भी नहीं कि प्रोटीन को घटा दें। हाइपरप्रोटीनीमिया नहीं होना चाहिए, तो प्रोटीन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ना बहुत कम लेना है, ना बहुत ज़्यादा लेना है। अगर आप 60 किलो के हैं तो लगभग 35 40 ग्राम के आसपास रोज का प्रोटीन आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यंग हेल्दी हैं, हमारी एज ग्रुप के हैं, फिट हैं, तो हम 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम एक दिन में प्रोटीन लेना है। तो हमें, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज है, तो हमें प्रोटीन का कंजम्पशन थोड़ा रिड्यूस करना है, जिससे किडनी ओवरलोडेड ना हो। तो ये सब खाने की चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाएगा तो डायलिसिस की स्टेज पे आने से बचा जा सकता है। इनडायरेक्टली बहुत बड़ी मुसीबत परिवार में आने से कम हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी को कमेंट करना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।